अभी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। यहाँ पर मंत्री गायब है, वहाँ जुवेनाइल होम में काली गायब है। हेलो, जिस चीज की आपको तलाश है वो आपको लाल टीले के राम मंदिर में मिले। तुम जल्दी हो सके राम मंदिर आ जाओ। किसका फोन था विश्वा? भैया समझ में नहीं आया, हमें तो लगा मंदिर का, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वैसे हमें राम मंदिर बुलाया है। राम मंदिर? तो फिर चलो, सोच कर रहे हो, चलो चलो। नहीं भाभी नहीं, हमें जिसने भी फोन किया उसने अकेले बुलाया है। लेकिन भैया ये लाल टीला कहाँ है? सुना है आपने कुछ? हमें पता है, हमें रास्ता मालूम है। विश्वा, हम तुम्हें जल्दी लेके जाएंगे, चलो हमारे साथ। तो चलिए। हाँ चलो। मंजिमा, बड़के पापा कब आएंगे? बस बेटा, बहुत जल्द आएंगे। जो आपने मेमोरी कार्ड दी है ना जिसमें रिकॉर्डिंग है, जैसे ही बड़े पापा आएंगे ना आपके, हम उन्हें दे देंगे और उन्हें सब पता चल जाएगा। फिर आप उस घर में फिर से खुशी खुशी रहोगे ना? हाँ सोना, हम दोनों उस घर में खुशी खुशी रहेंगे। शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त। अरे तुम दोनों का चाल चली हो, मान गए तुमको हम, चक्कर में आ गए। बहुत अच्छा सूझबूझ है दोनों का, पर हमारा भी सूझबूझ अच्छा ही है। जिसको तुम यहाँ बुलाई हो ना, उको लंबा रास्ता से यहाँ भेजे हैं और खुद छोटा रास्ता लेके जल्दी आ गए। अरे रे रे, छुप रही है का? छोड़िए हमारी गली को, हम ये सच्चाई आचार्य जी तक जरूर पहुंच जाएंगे। पुरोहित जी, ये कौन से रास्ते से ले आए हैं आप? बहुत ज्यादा देर लग गई है। बस पहुंच जाएंगे ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। विश्वा, बहुत दर्द दिया है आपने हमारे परिवार को, बहुत दुख दिया है। छोटी सी बच्ची के साथ अत्याचार किया है, अपने खुद के घर को बर्बाद करने में तुली हुई है आप। तुमको लगा हम बहुत गलत किए हैं, है ना? पर क्या तुमने कभी जानने का कोशिश किया कि जो हम कर रहे हैं वो काहे कर रहे हैं? हम अपना बच्चा खोए हैं। और बच्चा खोने का दुख क्या होता है तुम अच्छा से जानती हो, है ना? पर तुम ही नहीं जानती कि हम अपना बच्चा काहे खोए हैं। विश्ववीर झा का वजह से। वो अपना गौरी को बचाने के लिए हमारा बच्चा का दवाई को पिला दिया और हमारा बच्चा इलाज के बिना मर गया। आप बताओ हमको क्या गलत किए हम? एक माँ अपना बच्चा का बदला नहीं लेगी का? और तुम भी तो काली गौरी का खातिर हंसली लेकर हमको मारने आई थी, नहीं आई थी ना? ठीक है, तुम्हें हमको बता दो हम क्या करें। हमरे साथ जो कुछ हुआ वो भूल जाए, भूल जाए सब। तुम्हारा पाँव पकड़ ले, हम माफी मांगते हैं,
हम माफी मांगते हैं। अब क्या करेगी? हमारे गले को कुछ मत कीजिए। अरे तुम दोनों हमको दुविधा में डाल दिए। आपस में तय करके बताओ किसको पहले मरना है। काहे गौरी को तो अब हम नहीं मारेंगे, उसका बारे में अलग सोचा है। बच्चन के बारे में सोचने का टाइम नहीं हमारे पास। जल्दी से बता दो पहले कौन मरेगा। अरे मुहूर्त निकालेगा हम। हमें मार दीजिए। महिमा को मत मारो, हमें मार दो, लेकिन हमारी महिमा को कुछ मत करो। चुप, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। ठीक है, जा मर। खम्बा से अपना माथा पटक पटक के मर जा। हम देख रहे हैं, मार देंगे इसको। जा। क्या सोच रही है? चुप चुप, शुरू हो जाओ। क्या सोच रही है? देवर जी, आप देख रहे हैं ना, अनर्थ हो गया। अरे एक काली ने पत्थर से मारा मंजरी बहू का सर पे। अरे हमको तो पहले से पता था कि मंजरी के जान को खतरा है, तो हम छोटा रास्ता से जल्दी आ गए। और हम तो समझ ही रहे थे कि ये दोनों कहाँ बात कर रहे हैं। पत्थर उठा के मार दिया उसको, हाँ सर पे। हम कुछ कर नहीं सके, हम कुछ कर नहीं सके देवर जी, हमको माफ कर दो, हम कुछ कर नहीं सके। हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें पहले अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी के डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए कि हमारी पत्नी की क्या कंडीशन है? देखिए, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आई एम सॉरी, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। सब ठीक हो जाएगा विश्वा। देवर जी, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये काला टीका का वजह से हो रहा है। पूरा परिवार पर ग्रहण लग गया है। पहले आपका बेटी को मारने का कोशिश करी, और अब आपका पत्नी। घर से फोन? हाँ हेलो चाचा जी, गौरी की तबीयत खराब होते जा रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने डॉक्टर को फोन किया है, आप भी जल्दी घर आ जाइए। अरे पुलिस आ गई। देवर जी, जो सच है वो ही बोलो, और ये काला टीका को जेल भेज दो। पीछे ही है। जी इंस्पेक्टर साहब। सर, ये सब कैसे हुआ? किसने किया, आप जानते हैं? जैसे रोशनी के लिए ज्योति और बाती दोनों चाहिए, अकेले कुछ भी नहीं, उसी तरह गौरी और काली हैं, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब,
यह हादसा हमारे हाथों हुआ है। हमारी पत्नी के हाल की जिम्मेदार हम हैं। अरे देवर जी, ये क्या तुम? बल्कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो। जहां साहब, पर तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने परिवार से 2 मिनट बात करना चाहते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया विश्वा? काली बेटा, आपका इल्जाम पता है हमने अपने सर पे क्यों लिया है? क्योंकि आप गौरी का काला टीका है। आपसे दूर रह के गौरी सुरक्षित नहीं है। अब हमें चुनना है कि हमें अपनी बेटी का जीवन चाहिए या अपनी बेटी के साथ जीवन चाहिए। हमने चुना है अपनी बेटी का जीवन। बेटा, अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा, गौरी का काला टीका बनकर। आपकी हर सांस उसके जीवन के लिए होगी। उसकी सुरक्षा और खुशी ही आपके लिए सब कुछ होगी। हमें कुछ हो जाए उसके पहले हमें सबको सच बताना होगा। राम जी, हमारी कली आप पे बहुत भरोसा करती, बहुत मानती है आपको। उस बच्ची का भरोसा रखना, ये चिट्ठी किसी सही हाथों तक पहुंचा। हमें आचार्य जी को बाहर कहीं मिलना होगा। यहाँ पे मिले तो बड़ी भाभी फिर से हमें पागल बोल के अंदर कर देगी। हमें बाहर जाना होगा। कहाँ रखें? यार मनोज, ये रिसेप्शनिस्ट ने कौन सा नंबर बताया था? याद नहीं यार, देख जो खाली होगा वही होगा। हाँ, ये देखते हैं। ये खाली है, इसी में डाल दे। हाँ चल। चलो डॉक्टर को बुला के लाते हैं। चलो। अरे राम जी की फोटो यहाँ पड़ी है, चल इसे मंदिर रख देते हैं। चलो 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 चलो। ये रखो, काम हो जाना चाहिए। उसका बाद ऐसा बहुत मिलेगा।
अब आएगा असली मजा। मंजरी स्वर्ग का हवा खाएगी और विश्ववीर जेल का, और पूरा घर में बस हमारा ही राज होगा। अब हम गौरी को नहीं मारेंगे, उसको ऐसा लड़की बना देंगे जो विश्ववीर से नफरत करेगी। इससे बड़ा सजा विश्ववीर के लिए और क्या होगा। उसका बेटी उसका सामने होगी पर उसका पास नहीं। जिसका खुशी का खातिर वो जेल गया, वो लड़की उसको सिर्फ दुख देगी, केवल दुख। आइए सर, ये रही पेशेंट। ये तो मर चुकी है। वैसे इसका नाम क्या है? सर मंजरी झा। ठीक है, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। ओके सर, ठीक है सर। अरे बेटा, ये फोटो मंदिर रख दो, मेरे को आग का लगी है। फोटो तो मंजी माँ के बिस्तर के पास रख के आए थे, यहाँ किसे? मंजी माँ! डॉक्टरों ने तो उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया था। हम उसे देख पाते उससे पहले ही अस्पताल में आग लग गई। पुलिस ने मंजरी बहू पर हमले का नहीं, मर्डर का केस माना। इसमें 14 साल की जेल। देवर जी, ये सब वो काला टीका का कारण हुआ है। उस काले टीके ने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, लेकिन वो काला टीका हमारी गौरी के लिए बहुत जरूरी है। भैया, उस काले टीके को हमारी बेटी गौरी के साथ ही रखिएगा, क्योंकि तब तक वो काला टीका हमारी गौरी के साथ है, तब तक वो सुरक्षित है। और भाभी, अब हमारी बेटी की जिम्मेदारी आपकी है। जो सपने, जो अरमान हमने उसके लिए रखे थे, वो अरमान, वो सपने अब आपको पूरे करने हैं भाभी। चिंता मत करिए देवर जी, हम गौरी का बहुत ध्यान रखेंगे और वो काला टीका को अच्छा से याद दिला देंगे कि वो बस गौरी का परछाई है, वो का काला टीका है और कुछ नहीं। और एक और विनती है हमारी आपसे, हमें आप यहां मिलने नहीं आएंगे। हर महीने सिर्फ पुरोहित जी हमें घर की खबर देने के लिए आएंगे यहां पर। और अगर हमारी गौरी कुछ हमारे बारे में पूछे तो भैया उसे कहिएगा, भाभी उसे कहिएगा कि उसकी भलाई के लिए उसके पापा 14 साल के लिए उससे दूर हुए। उसकी खुशी के लिए हम उससे दूर हुए। मंजरी, हमने आपको मंजी माँ के कमरे में इसलिए रखा था ताकि आप उन्हें ठीक कर सकते, लेकिन नहीं, आप तो वापस मंदिर में आ गए। हम आपसे गुस्से हैं राम जी, हमें आपसे नहीं बात करनी। राम जी, हमें माफ कर दो, मैं आपको गलत समझा और आप पे शक किया।
आपने तो मंजिमा की मदद की थी, तभी मंजिमा ये चिट्ठी हम तक पहुंचा पाई। अब विश्वास सीधा 14 साल के बाद ही लौटेगा माधुरी बहू। तब तक उससे जेल जाकर कोई भी मिल नहीं सकता। हम कोशिश करेंगे कि उसकी सजा कम हो जाए और वो जल्दी आ जाए। हम ये चिट्ठी संभाल के रखेंगे। जब बड़के पापा लौट के आएंगे तब हम ये सच उनके सामने लेकर आएंगे। तब तक हम वचन लेते हैं कि हम गौरी की अच्छे से रक्षा करेंगे। 14 साल बाद जब बड़के पापा वापस आएंगे तब हम उन्हें ये चिट्ठी दिखा देंगे और फिर उनसे इंसाफ मांगेंगे। फिर झूठ सबके सामने आ जाएगा। फिर होगी सच की जीत।